सबसे बड़ी हमारे जनता के जेब में पैसा नहीं रह गया है, केवल लोगों को बोलने की बात है, चाहे जो बोल दें। आप गांव एरिया चले जाए, हम लोग गांव से आते हैं, अब गांव एरिया में चले जाइए, पैसे की बात मत करो। केवल शहर में जो है लोग ऐसे छुट्टे साड़ों तरह घूम रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, उनका कैसे पेट भर रहे हैं। लोग छुट्टे साड़ों पर बिल्कुल। और गांव में जो मेहनत कश लोग हैं वो मेहनत कश की मजदूरी नहीं मिल पा रही है, और लोगों को ऐसे उन्हें पौने 100-150 रुपए में खटाया जा रहा है। भाई क्या बात करते हो, राशन मिल करके चैन की नींद। हाँ, राशन सरकार नहीं, सुनो, राशन सरकार नहीं दे हमारे, नहीं सुनिए सरकार में जीवित। और सुनिए, खनन से सुनिए पंडित शांत रहो। खनन से जो कोयला निकलता है ये सरकारी खजाने में जाता है, जंगल से जो लकड़ी निकलता है वो सरकारी खजाने में जाता है, पहाड़ से जो गिट्टी निकलता है सरकारी खजाने में जाता है, और समुद्र से जो संपदा निकल सरकारी खजाने में, गंगा से जो निकलती सरकारी खजाने में। तो हमको 5 किलो गेहूँ दे करके 2.5 किलो गेहूँ 2.5 किलो चावल से क्या मिलेगा? अबे सरकारी खजाने में जाएगा तभी तो उसकी अमृत वर्षा। उसका मतलब हमें जो है, हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, अबे हमें तो गेहूँ और चावल के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अब बाकी अगर बोलोगे तो लाठी मिलेगा, रोजगार मांगेंगे बच्चे तो लाठी मिलेगी, और क्या मिलेगा? और इसके चाहिए क्या देश में? आपको एक खाना चाहिए, एक जोड़ी कपड़ा चाहिए। देखो पहले होता था, नहीं सुने, पहले था रोटी कपड़ा और मकान, अब होता है रोटी कपड़ा शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य। अब आपको 6 चीज में क्या क्या मिल रहा है आप ही बता दीजिए। और सुधा, और केवल धर्म से हम नहीं विरोध करें, धर्म के विरोधी हैं। धर्म तो होना चाहिए, आस्था के आधार पर होना चाहिए, लेकिन हमें तो रोजी पूंजी के लिए, हमें जीने के लिए तो होना चाहिए। यानी कि आप धर्म होना चाहिए, साथ में कर्म भी होना चाहिए। अगर हमारा कर्म नहीं चलेगा तो धर्म से तो कुछ होने वाला है नहीं। पेट तो चलना चाहिए, लोगों का रोजगार चलना चाहिए, शिक्षा चलनी चाहिए, जबकि भारत का 10वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्वास्थ्य कहाँ है, शिक्षा कहाँ है? इस औरंगजेब से मुक्त तब भारत होगा जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इसकी जेब हमारी खाली की जा रही है। यार तो कह रही कि इस औरंगजेब से खतरा नहीं है, उस वाले से खतरा है। हम वर्तमान के औरंगजेब से इस पूरे देश को खतरा है, क्योंकि जब बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे, वैज्ञानिक कहाँ से बनेंगे, राष्ट्रकारी लोग कहाँ से पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था कहाँ से मजबूत होगी? अतीत का इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इतिहास बनाना भी तो चाहिए। आज हमारा आम पब्लिक शिक्षा को प्राप्त सबसे बड़ा औरंगजेब है जो जेब खाली कर रहा है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हम राणा सांगा के वंशज हैं, लेकिन वर्तमान में इतिहास बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देना होगा कि हम राणा सांगा जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षा के ही माध्यम से राणा सांगा तैयार हो सकते हैं। कुल मिला करके कि हम लोग शिक्षा पर हमें देश जो है एजुकेशन ही जो है टेक्निकल रूप से दूर होगा। आपको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कृष्ण को क्या दिया था? अर्जुन को ज्ञान दिया था ना। ज्ञान के माध्यम से युद्ध जीता था। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो युद्ध कैसे हम जीतेंगे? विश्व युद्ध के लिए भगवान राम ने विश्वामित्र ने पहले ज्ञान दिया था, तब रावण से युद्ध हुआ। एजुकेशन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यदि अगर हम शिक्षित होंगे तो विश्व युद्ध चाहे कभी भी होगा, हमारा भारत जीतेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में शिक्षा की आवश्यकता है। चलो भैया इन्हों कह रहे एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, और एजुकेशन से ही हम युद्ध जीत सकते हैं। ये तो सरकार नहीं दे रही है। नहीं, सरकार देखिए एजुकेशन तो दे ही रही है, लेकिन जिस स्तर का से एजुकेशन होना चाहिए वो स्तर नहीं है। क्योंकि जब से शिक्षा का प्राइवेटलाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, तब से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, और अभिभावकों पे इतना भार पड़ रहा है, इतना आम पब्लिक त्रस्त है उससे कि वही तो है। फिर ये लोग औरंगजेब को क्यों खाड़ रहे हैं? अब भैया राजनीति में जो है, बहुत पुरानी कहावत है कि राजनीति में जो है गड़े मुर्दे, नहीं गड़े मुर्दे ही जिंदा रखने हैं।